Hello students, 11th class, lesson number 4. Lesson name is Central Islamic Land. Topic: breakup, the Khilafat and the rise of Sultanate. हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस्लामिक वर्ल्ड, जिसको हम ये एरिया मान सकते हैं, ईस्ट में अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, अरल सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और टर्की, इजिप्ट और अरेबियन सी। अरेबियन जो कंट्रीज हैं उनमें कौन से कंट्री यहाँ पर सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारा एरिया इस्लामिक वर्ल्ड से जाना जाता है। यहाँ पर खलीफत ने, यहाँ पर उमैयद डायनेस्टी ने, यहाँ पर अब्बासी डायनेस्टी ने जब तक रूल किया, ये एरिया पॉलिटिकली एक यूनिटी में रहा। बट यहाँ 10th सेंचुरी आते आते यहाँ पर अब्बासीज जो है ना, अब्बासी डायनेस्टी टूट चुकी थी। इसकी जगह छोटे छोटे स्टेट अमर्ज हो गए थे। यहाँ पर छोटी छोटी डायनेस्टीज ने अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाई। यहाँ पर ऑक्सस रिवर के ईस्ट में हम ये कह सकते हैं ताहिरी सम्मानिज लोग यहाँ अमर्ज हुए। यहाँ टर्की भी एक अलग स्टेट बन के सामने आया। ईरान, इराक के अंदर बुहावी डायनेस्टी सामने आई, और इसके साथ साथ इजिप्ट में और यहाँ वेस्टर्न एशिया के अंदर यहाँ पर भी आपको जो है ना तुलुनी डायनेस्टीज सामने आई। तो इस तरह इस्लामिक वर्ल्ड पॉलिटिकली टूट चुका था और इनकी जगह जगह नए नए छोटे छोटे स्टेट्स बन चुके थे। इस टॉपिक का हमने हाफ टॉपिक जो है ना पिछली वीडियो में किया था। आज हम उससे आगे कर रहे हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे कि 12th सेंचुरी तक जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली सिस्टम इनका टूट चुका था। ये अब न लैंग्वेज से एक थे, अब न ये कल्चरल से एक थे, बट हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल पैटर्न इनका एक जैसा था। इनको यूनिटी में बनाए, कल्चरल पैटर्न इनको यूनिटी में बनाए रखा। इसके साथ साथ यहाँ पर 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक यहाँ पर एक लैंग्वेज और डेवलप हुई, जिसको हम पर्शियन लैंग्वेज कह सकते हैं। यहाँ पर 9th और 12th सेंचुरी के बीच में अब यहाँ पर जो है ना स्कॉलर, यहाँ पर मर्चेंट, राइटर, ये लोग ट्रेडर, ये लोग जो है ना फ्रीली जो है ना रोम मूव कर सकते थे, घूम सकते थे। इनको जो है ना छोटी छोटी जो डायनेस्टी थी इनको पेट्रोनाइज यानी संरक्षण देते थे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन यहाँ पर बढ़ा, बौद्धिक परंपरा यहाँ पर पनप कर सामने आई। अब यहाँ पर रिलीजन के लोग कन्वर्जन के लिए यहाँ तक कि विलेज तक गए, यानी अपने धर्म के बारे में वो लोग छोटे छोटे गांव के लोगों से भी मिले। मैं आपको ये बता दूं कि 12th सेंचुरी तक इस्लामिक वर्ल्ड जितना भी बड़ा है उसका केवल यहाँ पर 10% ही मुस्लिम थे। यानी 12th सेंचुरी तक यहाँ पर केवल 10% ही जो है ना मुसलमान थे। बट आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर टोटल पॉपुलेशन का कितना थे 10%, बट आज वर्ल्ड के अंदर हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि 100 करोड़ 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ पॉपुलेशन मुसलमानों की वर्ल्ड के अंदर जो है ना पाई जाती है। हम यहाँ पर और क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10th और 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर कौन डोमिनेट रहे, अरब और ईरानीज। 11th सेंचुरी तक अरब और ईरानीज यहाँ डोमिनेट रहे हैं। ये दो जो है ना हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप। बट यहाँ पर एक तीसरा भी ग्रुप आ चुका है जिसको हम बोल सकते हैं कौन सा, यहाँ पर अब जो तीसरा जो एथनिक ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा है,
वो है तुर्क। तुर्क कौन थे? तुर्क जो है कौन थे? यहाँ पर तुर्किस्तान एक कंट्री है। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर ये कंट्री है। इस कंट्री से लेकर चाइना बॉर्डर तक ये स्टेपी लैंड है। यहाँ पर एक ग्रुप रहता था जिसको हम नोमैडिक ट्राइब्स में ये लोग रहते थे। नोमैडिक ट्राइब थे, कबीलों में रहते थे। ये एक नया एथनिक ग्रुप यहाँ पर अब जुड़ गया है। ये बहुत ही, ये लोग जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही स्किल्ड राइडर थे। ये लोग वॉरियर थे। इन्होंने सलेव के तौर पर जो है ना अब्बासीद, सम्मानित और बुहावियों के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके अंडर में काम किया है। और इन्होंने अपनी लॉयल्टी यानी एलिजेंसी जो है ना एक सैनिक की दृष्टि से जो है ना दिखाई है। और ये शुरू में तो ये जो है ना सोल्जर यानी सैनिक बने। सैनिक से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने जो ओहदों को, पदों को बढ़ा लिया। और यहाँ पर इन्होंने अपने आप को गजनी यहाँ पर गजनी एम्पायर सेट कर लिया। कौन सा एम्पायर? गजनी को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने वाले कौन थे? महमूद ने ये जो है ना तुर्किस्तान के अंदर एक गजनी जगह है, गजनी से ये जो है ना पॉपुलर हुए। और ये मोहम्मद गजनवी यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर बना। ये बुहावियों की तरह ही जो है ना क्या था, एक मिलिट्री डायनेस्टी थी, यानी लड़ने में बहुत ज़बरदस्त वॉरियर थी। इन्होंने खुरासान और अफगानिस्तान को बहुत जल्दी अपने अंडर में ले लिया। खुरासान और अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया। ये महमूद गजनवी वही है जिसने इंडिया पर 17 यानी 17 बार अटैक किया। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण है, अटैक है, वो 1025 में सोमनाथ के टेम्पल को तोड़ना था। ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो है ना अटैक था, जो 1025 ईस्वी में जो इन्होंने गुजरात के अंदर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। और यहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर को अपने साथ ले गया था। और दूसरा अटैक करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पर उसने इस्लाम को फैलाना था। तो इस तरह एक और जो है ना यहाँ पर स्टेट एमर्ज हुआ है, कौन सा? तुर्क, जिसको हम तुर्किस्तान वालों को हम तुर्क बोलते हैं। तुर्किस्तान के अंदर एक गजनी एक रियासत है। गजनी से ये महमूद गजनी पॉपुलर हुआ है। यहाँ पर अब हम एक और डायनेस्टी देखते हैं जिसको हम सल्जुक बोलते हैं। सल्जुक जो है ना, ये सल्जुक में दो भाई थे, तुगरिल और छागरी बेग और तुगरिल, दो जो है ना ब्रदर थे सुल्जुक डायनेस्टी के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत ही जो है ना इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। और इन्होंने जब ये पता लग जाता है कि महमूद की डेथ हो जाती है, तो इन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पर निसापुर के साथ साथ जो है ना यहाँ पर खुरासान को, निसापुर को, और यहाँ तक कि तुर्की के, ये तुर्की है, ये तुर्किस्तान है, ये टर्की कंट्री है, यहाँ तक अपना एम्पायर किसने? सुल्जुक डायनेस्टी वालों ने, जिसमें दो भाइयों ने जो ना रूल किया है, टू ब्रदर्स ने, जिसका नाम तुगरिल और छागरी बेग है। मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे हमें एक्सेप्शनल केस मिलते हैं कि दो भाइयों ने एक साथ इतने लंबे टाइम तक जो है ना रूल किया हो। तो ये कौन है? सुल्जुक हैं। सुल्जुक जो है ना दो भाई हैं, कौन? छागरी बेग और तुगरिल। इन्होंने मोहम्मद गजनवी की डेथ के बाद यहाँ अपने आप को कंसोलिडेट किया है और बहुत जल्दी खुरासान, अफगानिस्तान, बगदाद और यहाँ तक कि तुर्की कंट्री के अंदर अनातोलिया तक अपना एम्पायर को जो है ना बढ़ा लिया है। यहाँ इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि 13वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है। क्या? कि मंगोलिया की तरफ से यायावर, जिसको हम नोमैडिक बोलते हैं, उन लोगों ने अटैक किया। इसके बाद यहाँ पर रहने वाले मोस्टली लोग कौन हैं? कौन से रिलीजन के हैं?
ये जो है ना क्रिश्चियन है, यहाँ पर मोस्टली लोग कौन हैं, ये मुस्लिम हैं। इन दोनों के बीच में जो एक लंबे टाइम तक जो है ना क्रूसेड वार चलते हैं। क्या? क्रूसेड वार। वर्ल्ड के अंदर 3 क्रूसेड वार हुए हैं। किस किस के बीच में? इस्लामिक दुनिया के बीच में और क्रिश्चियन के बीच में, जिसको हम डिस्क्राइब जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि निसापुर जो एक सिटी है, यहाँ पर ये उमर खयाम का बर्थ प्लेस है और इस्लामिक वर्ल्ड का एक सेंटर है, लर्निंग का सेंटर है इस्लामिक वर्ल्ड का। और उमर खयाम जो एक बहुत बड़े जो है ना पर्सन हुए हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका बर्थ प्लेस है क्या? निसापुर। तो इस तरह जो है ना अब्बासीज डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद, टूटने के बाद, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि खिलाफत जो थी ना, खिलाफत वो ब्रेकअप हो गया है और उसकी जगह नए नए जो है ना डायनेस्टीज अमर्ज हो चुकी हैं। वो नई नई डायनेस्टी कौन सी हैं? हम ये बोल सकते हैं कि ताहिरी समानी है, इसके साथ या तुलवी है, यहाँ पर बुहावी है, यहाँ पर तुर्किस्तान है, यहाँ पर जो है ना महमूद गजनवी भी आ चुके हैं। तो इस तरह पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है ना छोटी छोटी एम्पायर में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलते हैं सल्तनत का राइज होना। तो आज अपना टॉपिक ये, कल अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? क्रूसेड, धर्म युद्ध। किसके बीच? बहुत बड़ी 2 रिलीजन के बीच। 2 रिलीजन सबसे बड़े कौन से हैं? ईस्ट में जो है ना, ईस्ट में कौन सा है? इस्लाम, और वेस्ट में जो है ना क्रिश्चियन। इन दोनों के बीच में 3 क्रूसेड में है। हम तीनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।